हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा अगला टॉपिक है रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए मैं लेफ्ट साइड से यहाँ पे आके क्लिक करूँगा रिसोर्स ग्रुप्स पे। तो यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ मैं। बट आप बोलोगे कि ये रिसोर्स ग्रुप है क्या? रिसोर्स ग्रुप बेसिकली एक कंटेनर होता है, एक फोल्डर होता है जहाँ पे हम रीजन के अकॉर्डिंग हम अपने सर्विसेज को प्रोविज़न करते हैं और स्टोर करते हैं। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं आपके पर्सनल लैपटॉप से कि आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हो, वहाँ पे आप इमेजेस रखते हो, डॉक्यूमेंट्स रखते हो, और दूसरे फ़ोल्डर पे आप सॉफ्टवेयर्स रखते हो .exe फाइल, तीसरे फ़ोल्डर में आप .mp3 .mp4 फाइल रखते हो और अदर स्टफ आप उस पर स्टोर करके रखते हो। ऐसे ही एज्योर में रिसोर्स ग्रुप होता है जो कि हमारा एक कंटेनर होता है। और अभी मैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ मैं। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने की 3 रिक्वायरमेंट होती है। एक सब्सक्रिप्शन होता है और दूसरा हमारा रीजन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, दूसरा रिसोर्स ग्रुप का नेम होता है, तीसरा हमारा रीजन होता है। चौथा जो ऑप्शन है वो टैग्स है, वो कि ऑप्शनल है, आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। बेसिकली हम टैग्स इसलिए देते हैं कि बिलिंग सेक्शन में जब हम इन्वायरमेंट इक्वल्स टू डेव, इन्वायरमेंट इक्वल्स टू क्यूए, इन्वायरमेंट इक्वल्स टू प्रॉड, ऐसा हम उसे फिल्टर करके हम बिलिंग को देख सकते हैं कि हमारे किस इन्वायरमेंट में कितना बिल आया है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, और बिलिंग का सेक्शन जब आएगा, बिलिंग का टॉपिक, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम टैग्स के अकॉर्डिंग कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, डेवऑप्स -dev-rg, और इसको मैं ईस्ट यूएस में स्टोर करना चाहता हूँ। और ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट इक्वल्स टू डेव, जो कि मैं टैग दे रहा हूँ, और रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और ये वैलिडेट करेगा मेरे इनपुट्स को, और फिर मैं इसको क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब चलते हैं नेटवर्क के लिए। क्लिक ऑन क्रिएट, और यहाँ से मैं अपना सब्सक्रिप्शन चूज़ करूँगा। सेकंड, हम यहाँ से अपना रिसोर्स ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से दूसरा भी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास जो मैंने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया था वो मैं चूज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पे आपको नेटवर्क क्रिएट करके दिखाता हूँ, डेव वीनेट। ठीक है, और ईस्ट यूएस ही मैं रीजन रख रहा हूँ मैं इसलिए ईस्ट यूएस प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो पे एज यू गो है, जो मुझे रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए चार्ज करता है। और ईस्ट यूएस थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन वो थोड़ा सा चीप होता है। रेंज में नेटवर्क का एड्रेस देना चाहता हूँ 10.0.0.0/16। 16 क्यों कर रहा हूँ मैं, और दूसरे भी ऑप्शन है हमारे पास लाइक 192, बट अभी के लिए मैं 10 की सीरीज़ ले रहा हूँ। और वहाँ पे हम देखेंगे कि /16 आगे के लेक्चर्स में, कि हम /16 अगर कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं /24 करता हूँ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो डिफ़ॉल्ट सबनेट है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं मेरा खुद का सबनेट क्रिएट करना चाहता हूँ, VM सबनेट, और इसको मैं रेंज देता हूँ 10.0.0/24। 24 करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एड्रेसेस मिलेंगे 251 +5 रिज़र्व। 5 रिज़र्व कौन कौन से हैं? एक हमारा हो जाएगा 0 की सीरीज़ जो कि नेटवर्क है, दूसरा हमारा हो जाएगा 0.1 गेटवे, और 0.2 0.3 हमारा DNS हो जाएगा, और लास्ट वाला हमारा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। जो इस रेंज में पहली IP हमें VM को मिलेगी, अगर मैं इसमें VM प्रोविज़न करूँगा तो उसमें जो उसको रेंज मिले, IP एड्रेस मिलेगा 10.0.0.4। ठीक है, और हमारी रिक्वायरमेंट अभी नेट गेटवे या फिर सर्विस एंड पॉइंट की नहीं है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और अभी के लिए मैं सिर्फ अपने सबनेट को ऐड कर रहा हूँ मैं। एक सबनेट हम क्रिएट करेंगे बाद में जब हमारा ये नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं सिक्योरिटी में, बेस ऑन होस्ट, डीडॉस प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड या फिर फायरवॉल की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब इनके लैब्स आएंगे तो हम वहाँ पे इनको देखेंगे। और यहाँ पे मैं टैग दे रहा हूँ और रिव्यू प्लस क्रिएट, वैलिडेट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कैपिटल में, कुछ स्मॉल में। तो ये भी हम देखेंगे स्टोरेज अकाउंट में, वहाँ हम कैपिटल स्मॉल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट रेकमेंड करता है या नहीं करता है। और अभी के लिए मैं इसको क्रिएट करता हूँ मैं। हमारा नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आप लेफ्ट साइड से आप इनपुट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि देख सकते हो कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ से नेटवर्क्स पे आता हूँ। यहाँ पे मेरा नेटवर्क है और थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि रिसोर्स ग्रुप हमारा क्या है, एड्रेस स्पेस क्या है, लोकेशन क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आईडी हो गई। अगर मैं एड्रेस स्पेस में आता हूँ, यहाँ पे आपको रेंज दिख जाएगी। ठीक है, और ये एड्रेस काउंट बता रहा है कि अगर आपने /16 किया है तो आपके पास सारी की सारी एड्रेस आपको यहाँ पे मिल गई है। आप दूसरा नेटवर्क 10 की सीरीज़ का आप क्रिएट नहीं कर सकते कि अगर आपने /16 किया है। तो हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें डिफरेंट नेटवर्क 10 की सीरीज़ का अगर क्रिएट करना है तो /16 करना है या /24 करना है या 25, 26 कैसे क्या करना है वो हम देखेंगे। अभी ये हमारा कनेक्टेड डिवाइसेस में आने के बाद ये अभी मैंने किसी भी रिसोर्स से इसको अटैच नहीं किया है, तो इस वजह से ये कोई भी यहाँ पे आउटपुट आपको नहीं दिख रहा है। सबनेट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे मैंने एक सबनेट दिया हुआ है, मैं दूसरा भी सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ, DB सबनेट। और ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने रेंज ले ली 10.0.1.0, बट मैं इसको 10.0.0 करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, और गेटवे या फिर NSG की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है राउट टेबल्स की, तो इसको मैं अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ और सेव कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा दूसरा सबनेट आ गया। यस, अभी मेरा दूसरा भी सबनेट आ गया और यहाँ से DDoS प्रोटेक्शन या फिर फायरवॉल, सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजर, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पियरिंग हम कैसे करेंगे ये नेटवर्क सेक्शन में आगे देखेंगे हम। सर्विस एंड पॉइंट्स क्या होता है, प्राइवेट एंड पॉइंट्स क्या होता है, इसके भी लैब्स आने वाले हैं। मॉनिटरिंग सेक्शन में हम देखेंगे मॉनिटरिंग कैसे हम करते हैं अपने नेटवर्क की, अपने डिफरेंट रिसोर्सेज की। तो ये था हमारा नेटवर्क। अब चलते हैं हम क्रिएट करते हैं अपना NSG, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है NSG, क्योंकि यहीं से हम इनबाउंड और आउटबाउंड पोर्ट्स इनेबल करते हैं। ठीक है, और NSG क्रिएट करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ NSG पे और यहाँ पे मेरा जो रिसोर्स ग्रुप है वो चूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं NSG देता हूँ और रीजन, टैग्स पे आके मैं टैग्स चूज़ करता हूँ। और वैलिडेट होने के बाद मैं इसको क्रिएट करता हूँ। NSG क्रिएट होने के बाद मैं इसको नेटवर्क से अटैच करूँगा, जो कि सबनेट पे जाके अटैच होगा। और फिर हम नेक्स्ट लैब से फिर वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम NSG रन टाइम पे भी वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर हमने जो पहले से ही क्रिएट करके रखा है उसको भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा NSG क्रिएट हो गया और मैं NSG पे आता हूँ, यहाँ से सर्च करता हूँ NSG। और NSG में आने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आता हूँ सबनेट्स पे और यहाँ इसको एसोसिएट करता हूँ। ये पहले नेटवर्क पूछेगा और मेरे पास 2 सबनेट है, किस पे अटैच करना चाहता हूँ। अभी के लिए मैं VM सबनेट पे अटैच करना चाहता हूँ और VM सबनेट होने के बाद फिर मैं इसको अटैच करना चाहता हूँ दूसरे अपने सबनेट को, DB सबनेट को। यहाँ पे आप देखो ये बोल रहा है कि आप इसको कैनॉट
कैनॉट बी एसोसिएटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये ऑलरेडी है, इसलिए ये बता रहा है कि आप नहीं कर सकते। तो दूसरा जो हमारा डीबी सबनेट है उसको मैं चूज़ करता हूँ और क्लिक करता हूँ ओके पे। अभी ये दोनों भी सबनेट हमारे एसोसिएट हो गए हमारे एनएसजी से, सॉरी हमारे नेटवर्क से। और यहाँ से मैं पोर्ट इनेबल कर देता हूँ कुछ, जो कि हमें आगे रिक्वायरमेंट रहेगी। पोर्ट 80, पोर्ट 443 और 3389 RDP और 1433 पोर्ट, जो कि हमारा डेटाबेस का है माइक्रोसॉफ्ट का। तो वो मैंने इनेबल किया है। और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स, ठीक है। ये बता रहा है कि आपने पब्लिकली एक्सपोज किया हुआ है, तो रेकमेंड ये रहेगा कि आप किसी को इस पोर्ट को किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से अटैच कर दो। तो बाद में हम देखेंगे कि एनएसजी में हम और क्या क्या काम कर सकते हैं और कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा आ गया। ये येलो ट्रायंगल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो पब्लिकली एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो ये था हमारा एनएसजी सेक्शन, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि एनएसजी कैसे क्रिएट करते हैं, इस पे हम इनबाउंड रूल कैसे लगाते हैं और उसको हम किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पे कैसे अटैच करते हैं। और नेटवर्क सेक्शन में हमने देखा कि हम नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें दो सबनेट हमने कैसे क्रिएट किया। और जब नेटवर्क सेक्शन एक मैं अलग से क्रिएट करूँगा जिसमें मैं वीपीएन वगैरह आपको एक्सप्लेन करके और डेमो करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पे भी देखेंगे हम। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।